दोस्तों पिछले कुछ समय से हमारी फीड में, आपकी फीड में, आप सभी की फीड में एक घटना जो कि बांग्लादेश में हुई है, वो उसकी वीडियो लगातार आपके उस पर आपकी फीड पे चल रही होगी और बार बार आपका ज़हन काँप उठा होगा। अगर आपका ज़हन काँपता नहीं है, आपका मन भ्रमित नहीं होता, आपके मन में ये शंका उत्पन्न नहीं होती है कि आपके साथ क्या होगा, तो समझिए आप वैचारिक रूप से मृत हो चुके हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए आज आप जिस देश में सेवा कर रहे हैं, आप जिस देश के लिए, जिसकी सीमाओं पर आप या आपका कोई भाई या आपका कोई मित्र या आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई भी जो इन सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है, जो आंतरिक षड्यंत्रों और बाहरी षड्यंत्रों से आपको बचा रहा है, आज से 100 साल बाद आपकी आने वाली पीढ़ी, वंशानुगत रूप से आपकी पीढ़ी के साथ अगर ऐसा हो जाए तो क्या करोगे? अब आप कहोगे कि यार ये तो बांग्लादेश की घटना है, इसे अपने देश से क्यों जोड़ना है? तो सोचिए, सन 1947, 13 अगस्त 1947, 15 अगस्त को भारत देश आज़ाद हुआ। 13 अगस्त 1947 को याद करिए, जिस दिन जो ये इनोसेंट मारा गया, जिसका धर्म हिंदू होने की वजह से वो मारा गया, लेकिन मारा किसने उसे? मारने वाले लोग कौन है और उसकी वजह क्या है? अब फिर लोग कहते हैं कि इतिहास को कंगालना क्यों है बार बार? इतिहास को इसीलिए कंगालना है क्योंकि उसके जो एंसेस्टर रहे होंगे या उसके जो पूर्वज रहे होंगे, वो लड़े होंगे इस भारत के लिए, इस भूमि के लिए, इस मिट्टी के लिए, क्योंकि उनसे ये वादा किया गया होगा कि आज आप लड़ोगे तो कल हम आपके परिवार को इस देश में रख के सुरक्षा देंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ लोगों ने, कुछ सत्ता से आकंठित लोग, कुछ सत्ता के लालची लोग, कुछ ऐसे लोग जिन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब था, उन्होंने इस देश का विभाजन किया। और इस देश का विभाजन किया, इसमें उसकी क्या गलती? हम उसको सुरक्षा देने में नाकाम रहे क्योंकि हमने उससे पूछा ही नहीं। इस देश में जब विभाजन हुआ तो हिंदुओं से कब पूछा गया? इस देश में जब विभाजन हुआ कि यहाँ की बहुसंख्यक आबादी से कब पूछा गया कि बांग्लादेश बनाया या पाकिस्तान? पूरी पाकिस्तान था उस समय। तो पूरी पाकिस्तान की जब घोषणा हुई तो उन लोगों से कब पूछा गया कि हम आपके क्षेत्र को, आपकी संपत्ति को पूरी पाकिस्तान बना दें? ये हमारी जिम्मेदारी थी। समझिए, आज आप जिन जिन बॉर्डर स्टेट्स में रहते हैं, कल के दिन कोई भी एक आपका नेता, आपका रहनुमा तुष्टीकरण में आके इस देश का एक और बंटवारा कर दे और आज से 100 साल बाद जिस देश के लिए तुम मर रहे हो, जिस देश की तुम रक्षा कर रहे हो, जिस देश के लिए तुम अपनी जान देने के लिए उतार हो, उस देश का सिस्टम आपको अपने सिस्टम से अलग कर दे और आपके आने वाली पीढ़ी को इस तरह जिंदा जलने को मजबूर कर दिए, तो गलती किसकी है? बार बार लोग कहते हैं कि इतिहास को मत पलटो, इतिहास को मत पलटो। दोस्तों, आज इतिहास को पलटने की बारी है। अब आप सोचिए कि आपको कौन चाहिए? आप किसी पार्टी के पिछलग्गू बने हुए हैं या आपको क्या चाहिए? एक समाज के रूप में, एक सोसाइटी के रूप में, क्योंकि हर बात को ये कह दिया जाता है कि ये हिंदू मुस्लिम है, ये हिंदू मुस्लिम है, ये हिंदू मुस्लिम है, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ है? सन 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ, उससे पहले जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, हम मुगलों के खिलाफ लड़े, हमसे ये कहा गया, हमारे पूर्वजों को इस बात की गारंटी दी गई कि हम आपको एक सरकार, आपको एक वोट देने वाली सरकार, जिससे आप अपने मतों से चुनेंगे, जिसे आप, वो सरकार आपको सुरक्षा देगी, इसलिए आप इस पूरे भारत के लिए लड़िए। अगर मान लीजिए उन्हीं लोगों से कह दिया जाता, हाँ हाँ भारत का विभाजन हो जाएगा, आपको एक ऐसे मुस्लिम देश में डाल दिया जाएगा, ऐसे जहां आप अल्पसंख्यक होंगे, जहां कानून मुस्लिम होगा, जहां सब कुछ मुस्लिम कानून होगा, जहां बहुसंख्यकों की चलेगी, जहां आपको जिंदा जला दिया, क्या वो लड़ पाते? सोचिए दोस्तों, भविष्य में इस देश में भी ये स्थिति ना आए। अब क्योंकि हमारी जिम्मेदारी थी, हमारी जिम्मेदारी उन सब लोगों के लिए थी जो इस सन 14 अगस्त 1947 से पहले के भारत में थे, उन सब लोगों को सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी थी और हम अपनी इस जिम्मेदारी में नाकाम रहे। उसके बाद जब सीए कानून के थ्रू हमने उन लोगों को सुरक्षा देने की कोशिश की, तो कुछ लोग, कुछ जो आजकल बुद्धिजीवी वर्ग, जो इंटेलेक्चुअल बनता है खुद को, वो लोग इसके विरोध में आ गए। और क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी थी, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक देश के रूप में, जो लोग इस देश के लिए लड़े, उन लोगों के बच्चों को बचाना, उन लोगों के बच्चों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी थी। जो हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़े, जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दी, क्योंकि अगला टारगेट आप भी हो सकते हो। आज से कुछ नहीं समय नहीं लगा, अभी आज़ादी हुए कितने साल हुए? 1947 से लेकर 75 सालों में एक इंसान को जिंदा जला दिया गया, जिसकी पूरी पीढ़ी, जिससे तीसरी पीढ़ी होगी, तीसरी पीढ़ी से पहले सब लोग इस भारतवर्ष के लिए लड़े। तो मेरे दोस्तों, एक बात आप समझ लो, जब आपने रहनुमा चुनते हो, जब आपने लोग चुनते हो, तो एक कोई पार्टी, कोई सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, क्योंकि सारा मामला जनसंख्या पर ही था। क्योंकि जब देश का बंटवारा हुआ, वो इसलिए बंटवारा हुआ क्योंकि मुस्लिम जनसंख्या एक निश्चित अनुपात में थी, वो अपना हिस्सा चाहती थी और आने वाले समय में भी धार्मिक रूप से देश का तुष्टीकरण पूरा करने के लिए फिर देश का बंटवारा कर दिया जाए, कुछ ऐसे रहनुमा आ जाएं जो देश को फिर से बर्बाद करने की कोशिश करें, तो क्या करोगे आप फिर जलाए जाओगे, आप फिर से काटे जाओगे, आप फिर से उसी चीज़ का शिकार बनोगे जिस पर आज आप मौन स्वीकृति धारण किए हो। ये आप सभी लोगों के लिए, इस सिस्टम के लिए, इस ऐतिहासिक भूल के लिए, जिस ऐतिहासिक भूल हमने 1947 में करी है, उसके लिए आप सब, हम लोग, क्योंकि उस वक्त भी सब लोग चुप रहे होंगे, जो लोग आज सुविधाएं भोग रहे हैं वो चुप रहे होंगे। आपको क्या लगता है ये नेता लोग यहीं रहेंगे? ये नेता लोग तो देश छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन ये देश अपना है और हम नाकाम हुए हैं एक। और हमें मांग करनी चाहिए गवर्नमेंट से कि सीए कानून के तहत उन रहनुमाओं को, उन लोगों को इस देश में सुरक्षा प्रदान की जाए जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करे हैं। उन लोगों को, बजाय इसके कि उन अलगाववादियों को सुरक्षा सरकार दे रही है, उन लोगों को सरकार सुरक्षा दे रही है, हमें इस बात से घोर आपत्ति होनी चाहिए
धन्यवाद। आपको अगर मेरी बात समझ में आए तो आप लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये किसी धर्म का मामला नहीं है, ये मेरे देश का मामला है, भारत का मामला है। और भारत के मामले में हम एकदम एक देश के रूप में आज नाकाम साबित हुए हैं। हमने आज़ादी ली लेकिन अपने लोगों को खो दिया। उन हिंदू बच्चियों को, उन जो दूसरे देश में पाकिस्तान या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं, उन लोगों को हमने खो दिया है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी थी, उनकी सुरक्षा हमने करनी चाहिए थी, हमने गारंटी दी थी। हम जब आज़ादी के युद्ध में हम लड़ रहे थे तो एक नेता के रूप में, एक समाज के रूप में हमने गारंटी ली थी सबकी कि अगर हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, इनसे जीतेंगे तो हम एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो सबको सुरक्षा देगी, जो सबका ध्यान रखेगी। हमें हथियार छोड़ने होंगे, हमारा सिस्टम उसको, लेकिन हमने सिस्टम से ही उनको बाहर कर दिया। और याद रखिए, कल आप भी इस सिस्टम का शिकार हो सकते हैं। अगर आज नहीं बोलोगे तो कल आप सब इस सिस्टम का शिकार होगे। धन्यवाद।